किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, लवणीय मृदा यानी कि मिट्टी के अंदर साल्ट्स का ज़्यादा होना ये बहुत बड़ी समस्या आजकल देखने को मिल रही है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल्ट्स यदि आपकी मिट्टी में हैं, आपकी लवणीय मिट्टी है, तो देखिए ऐसी मिट्टी में पहले तो आप कोई भी क्रॉप लेंगे अच्छे से नहीं आएगी। बहुत सारी फसलें होती हैं जो साल्ट्स के प्रति सेंसिटिव होती हैं, तो वो क्रॉप ऐसी मिट्टी में अच्छी नहीं आएंगी और आपको प्रोडक्शन बेहतर नहीं मिलेगा। तो उस इफ़ेक्ट को, जो साल्ट्स का इफ़ेक्ट है, उसको आप कैसे कम कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं कि आपकी मिट्टी लवणीय है, साल्ट्स की मात्रा उसमें ज़्यादा है, तो कैसे पता करें। देखिए, साल्ट्स का प्रभाव ज़्यादातर हमें गर्मियों में ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि जब पानी का एवोपरेशन होता है तो साल्ट्स जो पानी के साथ ऊपर आ जाते हैं। देखिए, जैसे ही बरसात होगी तो साल्ट्स नीचे चले जाते हैं, तो बरसात के बाद आप कोई भी क्रॉप लेंगे वो अच्छी हो जाएगी। लेकिन गर्मी के वेदर में क्या है कि पानी का एवोपरेशन होता है, हाई टेम्परेचर होता है, तो पानी ऊपर आता है, ज़मीन से पानी का एवोपरेशन होता है, तो उसके साथ जो लवण हैं, साल्ट्स हैं, वो भी ऊपर आ जाते हैं। जो हमारा रूट जोन है फसल का, उसके रूट जोन एरिया में वो आ जाते हैं, जिससे प्लांट को बहुत ज़्यादा वो अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो देखिए, अगर आपकी ऐसी मिट्टी है तो आप पहले बात करते हैं कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि हमारी मिट्टी में साल्ट ज़्यादा है या नहीं, कैसे आप देखकर भी पता लगा सकते हैं। और दूसरा, सॉइल टेस्ट करा सकते हैं। सॉइल टेस्ट एक इजी तरीका है जिसमें आप इजीली पहचान सकते हैं, आपको पता चल जाएगा रिपोर्ट में कि साल्ट्स की मात्रा कितनी है। लेकिन अगर आप सॉइल टेस्ट नहीं करा रहे हैं और आप मिट्टी को देखकर पहचानना चाहते हैं, तो कैसे आप पहचान सकते हैं, और दूसरा फिर इसको ठीक करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसकी पहचान की बात करें तो देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ विजुअल्स, वीडियो के ज़रिए आप ये देख सकते हैं कि ये हमारी मिट्टी है, हमारा फील्ड है, इसमें आप देख सकते हैं साल्ट्स की मात्रा ज़्यादा है। आपको इजीली समझ में आ रहा होगा कि इसके अंदर एक वाइट के ऊपर क्रस्ट नज़र आ रही होगी, यानी कि वाइट सफ़ेद एक लेयर नज़र आ रही है मिट्टी के अंदर। वाइट जो ये दिख रहा है, ये पूरा साल्ट्स के कारण हो रहा है। तो ये हाई टेम्परेचर में, क्योंकि अभी टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इस समय हमें इजीली देखने को मिल जाता है। तो देखिए, ये जो मृदा आप देख रहे हैं, इसमें साल्ट्स ज़्यादा है, यानी कि लवणीय मिट्टी है, जिससे हम पहचान सकते हैं इस तरीके से। अगर वाइट लेयर, सफ़ेद परत आपकी मिट्टी पे जमा हो रही है ऊपर, तो समझ जाइए लवण ज़्यादा है, तो आपको इसे ठीक करना पड़ेगा, वरना बहुत सारी फसलें आप नहीं ले पाएंगे। हालांकि कुछ फसलें ऐसी हैं जिसमें जो साल्ट्स की मात्रा ज़्यादा होने पर भी वो फसलें ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होती हैं। जैसे टमाटर ले सकते हैं आप, पालक ले सकते हैं, बारले आप उगा सकते हैं, और बहुत सारी फसलें हैं, बीट रूट उगा सकते हैं। ऐसी फसल में ये जो फसलें हैं, ये साल्ट्स को टॉलरेट कर पाती हैं, यानी कि अगर आपकी लवणीय मृदा है तो उसमें भी ये फसलें अच्छी आएंगी, ये काफ़ी हद तक जो साल्ट्स है उसको टॉलरेट कर लेती हैं। लेकिन बाकी फसलों पर इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। तो अगर देखिए, या तो आप ऐसे, अगर आपको दिख रहा है तो ठीक है, इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, हाँ इसमें साल्ट्स की मात्रा ज़्यादा है। लेकिन कितनी ज़्यादा है वो आपको पता लगेगा, सॉइल टेस्ट आप करा लें। सॉइल टेस्ट कराने से आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कितनी ज़्यादा है, और उसको हमें फिर ठीक करने के लिए, क्योंकि हमें जिप्सम का यूज करना होता है, तो जिप्सम की जो एग्जैक्ट मात्रा आपको डालनी चाहिए वो भी आपको पता लग जाएगी। तो देखिए, इसको ठीक करने के लिए एक तो आप जिप्सम यूज कर सकते हैं। जिप्सम का हमेशा अच्छा रहता है कि अगर लवणीय मृदा में आप सुधार चाहते हैं, साल्ट्स को कम करना चाहते हैं, तो बरसात से जस्ट पहले आप मिट्टी में जिप्सम मिला करके छोड़ दें। डोज अगर हम बात करें तो डिपेंड करेगी कि आपकी मिट्टी में साल्ट्स की मात्रा कितनी ज़्यादा है। हालांकि 500 से लेकर के 1000 केजी तक हम यूज कर सकते हैं लवणीय मृदा को सुधारने के लिए। लेकिन डिपेंड करेगा वही कि आप सॉइल टेस्ट कराएं, उसमें रिपोर्ट में आपको क्लियर हो जाएगा कितना आपको जिप्सम यूज करना है। उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो आपको और भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो बरसात से जस्ट पहले आप मिट्टी में मिला करके आप छोड़ दें। अब देखिए, इससे क्या होगा, जिप्सम के अंदर दो चीज़ होती हैं, कैल्शियम और सल्फर। तो देखिए, कैल्शियम क्या करता है, जो साल्ट्स के जो आयन हैं, लवण के जो आयन हैं, उनको रिप्लेस कर देता है, यानी कि वो उनको रिप्लेस करके वो सॉइल सॉल्यूशन में आ जाते हैं, और कैल्शियम अपनी जगह ले लेता है मिट्टी के अंदर। तो वो क्या है, पानी में आने के कारण सब वो लवण है जो सॉइल सॉल्यूशन में आ जाएंगे, क्योंकि कैल्शियम के आयन उसको रिप्लेस कर देंगे। तो जब पानी ज़्यादा पड़ता है, बारिश ज़्यादा होती है, तो उस समय वो पानी के साथ लीच कर जाते हैं आसानी से। तो ये हमें बेनिफिट देखने को मिलता है। आप जिप्सम से मिट्टी का सुधार कर सकते हैं, या फिर आपको अपने खेत में अच्छा डॉल बांध के चारों तरफ, और जिप्सम डालने के बाद उसको पानी से भरना पड़ेगा, यानी कि वाटर लॉगिंग कंडीशन उसमें करनी पड़ेगी, जिससे फिर साल्ट्स हैं
वो नीचे चले जाएं। तो ऐसे आप मिट्टी का सुधार कर सकते हैं अगर आपकी लवणीय मृदा है। तो अगर उसमें अच्छी क्रॉप चाहते हैं, वेजिटेबल क्रॉप, तो आपको अच्छे से ये सुधार इसका मैनेजमेंट करना चाहिए। और आपको जो वाटर टेस्ट है, पानी का टेस्ट भी आपको करा लेना चाहिए, क्योंकि वाटर के अंदर भी अगर साल्ट्स की मात्रा ज़्यादा है तो भी फसल उससे अफेक्टेड होती है। तो वाटर टेस्ट भी आप ज़रूर करा लें। उसके बाद देखिए, इसके प्रभाव को कम करने के लिए एक तो आप FYM मैन्योर का उपयोग करें, आप केंचुआ खाद का उपयोग करें ज़मीन के अंदर। ये मिट्टी को बेहतर करते हैं और इनमें कुछ ऑर्गेनिक एसिड ये रिलीज करते हैं, जिससे जो साल्ट्स के प्रभाव हैं वो कम होते हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि आप FYM मैन्योर का उपयोग करें। अब ज़्यादातर FYM मैन्योर, क्योंकि हमारे पास उतने पशु नहीं हैं, तो किसानों के पास अवेलेबल नहीं होती है, उपलब्ध नहीं होती है, और मार्केट बाहर से लेने जाएंगे बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाती है। तो उससे बेहतर ये रहेगा कि आप मिट्टी में जिप्सम डाल दें बरसात से पहले। और यदि आपका खेत खाली है उस समय के लिए, तो आप कुछ समय के लिए 2 से 3 महीने के 45 से 50 दिन के लिए पर्याप्त है। 45 से 50 दिन आपका फील्ड खाली है, तो उसमें आप ढैंचा उगा सकते हैं। जो हरी खाद है वो उगा सकते हैं, और हरी खाद के लिए ढैंचा सबसे बेस्ट रहता है। बहुत तेज़ी से उग जाता है, और जब वो फ्लावरिंग स्टेज में आता है तो हम उसको कल्टीवेट कर देते हैं, जिससे वो डिकम्पोज होकर के बहुत अच्छा ऑर्गेनिक मैन्योर, ग्रीन मैन्योर तैयार होता है, जो हमारी ज़मीन के अंदर कार्बन को इंक्रेज करता है और मिट्टी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको बेहतर करता है, हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और साल्ट्स के प्रभाव को कम करता है। तो ढैंचा आपको हर साल उगाना चाहिए, इससे मिट्टी आपकी बहुत बेहतर होगी। यानी कि ढैंचा यानी कि हरी खाद सबसे बेस्ट तरीका है मिट्टी को बेहतर करने का, मिट्टी को उपजाऊ करने का, और बहुत तेज़ी से ऑर्गेनिक मैटर अपनी मिट्टी के अंदर ऐड करने का। तो क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर आप सब जानते हैं कि लगातार कम हो रहा है, क्योंकि हम जो है केमिकल खादों का लगातार अपनी मिट्टी में उपयोग कर रहे हैं, और शायद FYM मैन्योर या केंचुआ खाद हमने शायद डालना ही छोड़ दिया है। तो इसलिए हमारा जो डिसबैलेंस हो रहा है, ऑर्गेनिक मैटर हमारा कम होता जा रहा है, रासायनिक जो हमारे केमिकल्स हैं वो ज़्यादा ऐड होते जा रहे हैं मिट्टी के अंदर, जिससे डिसबैलेंस हो रहा है और जिससे मिट्टी का जो उपजाऊपन है वो लगातार घट रहा है, और ज़मीन के अंदर जो हमें तरह तरह की समस्याएं वो देखने को मिल रही हैं। तो आपको ये ज़रूर करना पड़ेगा कि ढैंचा अच्छा सोर्स है और आप उसको ज़रूर उगाएं। 45 से 50 दिन में आपका तैयार हो जाएगा, और फ्लावरिंग स्टेज में जैसे ही आता है तो आप उसको कल्टीवेट कर सकते हैं। इससे जो आपकी मिट्टी है वो बहुत बेहतर होती है। तो आप इन चीज़ों का करें, और जब आप सुधार करेंगे, यदि आपकी मिट्टी ज़्यादा लवणीय है तो बहुत हद तक आपकी मिट्टी बेहतर होगी। और फिर कुछ ऐसी फसलें अगर ज़्यादा लवणीय हैं तो ऐसी फसलें उगाएं जो साल्ट्स को टॉलरेट कर पाती हैं। जैसे मैंने बताया, बीट रूट कर सकते हैं, पालक कर सकते हैं, टमाटर भी काफ़ी हद तक जो साल्ट्स हैं लवण है उनको टॉलरेट कर पाता है, और भी बहुत सारे फसलें हैं जो साल्ट्स को टॉलरेट कर पाती हैं। तो ऐसी फसलें आप उगाएं तो आपको उसमें ऐसी फील्ड के अंदर बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, बेहतर उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप मिट्टी को बेहतर कर सकते हैं, लवणीय मृदा का आप सुधार कर सकते हैं। उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।